जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए डेली सुबह को 8 बजे मैथ की क्लास करते हैं। मैथ की क्लास मेरे भाई चैप्टर छठा चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर की ये मेरे भाई क्लास होने वाली है पाँचवीं। तो पाँचवीं क्लास में देखो क्वेश्चन नंबर हम इस बुक से 50 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलेंगे। और भाई मैं कहना चाहूँगा, अगर आप रीजनिंग के लिए कर रहे हो तो भाई ये बुक सफिशिएंट होगी आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए। तो चैनल पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं और चलते हैं, मिलते रहेंगे चलते रहेंगे, ठीक है भाई। शायरी कोई करता हो तो शायरी एक लिखेंगे कोई बढ़िया सी, जिससे मैं कह सकूँ, क्योंकि भाई अभी रिसेंटली मेरा हुआ है VIP ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 51, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पाद की संख्या 2848 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ऑप्शन देता हूँ मैं। ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। 286, 324, 324 और 352, 345, 352 और 345, ए ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि 11% उत्पाद निकल गया खराब, तो कैसे करोगे। देखो भाई इसमें हुआ क्या है कि 11% उत्पाद खराब निकल गया। देखो टोटल जब उत्पाद होता है तो कितने परसेंट होता है, ये बात मैं कब से बता रहा हूँ, 100% होता है। इस बात को आप जान रहे हैं, ठीक है भाई, 100% होता है। अब 100 में से एक्चुअल हुआ क्या कि 11% निकल गया खराब। ठीक है भाई, खराब कितना निकल गया मेरे भाई, खराब कितना निकल गया, 11% निकल गया खराब। ठीक है, अब सही उत्पाद की बात करूं मैं, सही उत्पाद कितना हो गया, 89%, 89%। ठीक है भाई, 89%, 89%, 89% है। ठीक है, अब देखो सही उत्पाद कितना दिया, 89%। अब जो कितना बोला है, क्या बोला है, सही उत्पादों की संख्या कितनी, 2848 है। देखो भाई सही उत्पाद कितना है, 89%, इसकी संख्या कितनी है, 89% की संख्या कितनी है, 2848। ठीक है, 2848 ही है, बिल्कुल 2848। अब देखो मेरे भाई कि 2848 है, हमसे पूछा गया है कि खराब उत्पाद की संख्या बतानी है। खराब उत्पाद की संख्या मेरे भाई 11% है, तो 11% की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए काटो, कितने बार कट जाएगा, देखो कितने बार कट जाएगा, 89, 28, 45, 28, 45, 8 पंजे 40 होता है, 8 तियाँ 24 होता है, 3 बार कट जाएगा। देखो 3 नेम 27, 7, 2 बचा, और 3 अट्ठो 24 और 2 कितना होता है, 26। ठीक है, यहाँ पर कितना, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, 11 और 5। ठीक है भाई, यहाँ देखो कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 115 आया, 115 तो नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ 14 में से, हाँ 14 में से जाएगा 7, मतलब कि 7 बचेगा, और यहाँ जाएगा 1 बचेगा, 175। ठीक है, 175 2 बार चला जाएगा, क्या 2 बार चला जाएगा, 2 ने 18, 3 बार जाएगा, 3 नेम 27, 175, 2 नेम 18, 1 नेम 9। देखो 2 बार देखो जाएगा, 2 नेम 18 का 8, 1, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 28, 45। कहाँ गलती की थी, कहीं गलती की थी सी। देखो 3 बार जा रहा है, क्या 3 नेम 27, 7 और 2 बचा, 3 अट्ठो 24 और 2 कितना हो गया, 26। ठीक है, 26, और यहाँ देखो अब इसके लिए 14, 48 है यहाँ, यार देखो 48 है यहाँ, 45 किए हैं। ठीक है, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा,
और यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार देखो यहाँ से चला जाएगा। 2 ने 18, 1 बचा और 2 थे 16 और 1 17। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। ठीक है भाई, अब कितने बार जा रहा है? 32 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 32 बार जा रहा है। ठीक है भाई, 32 गुणा 11 करोगे तो क्या आएगा? 11 दूना के 22 और 2 11 3 33 और 1 34, 342 आएगा। 11% की वैल्यू खराब उत्पाद की संख्या कितनी आएगी? खराब उत्पाद की संख्या कितनी आएगी? 342 कौन से ऑप्शन में दिया है? 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 3 33 और 2 35। ठीक है, 352। 352 कौन से ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन में दिया है मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो सी ऑप्शन में दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 52। तमिक, देखो इस तरह का क्वेश्चन कराया है मैंने, फिर भी देखो धार्मिक फ्रेंच में 80 में से। ठीक है, देखो अब पहले क्या करो, देखो पहले इस साइड में इस क्वेश्चन में करोगे। देखो यहाँ पर लिखो कुल पूर्णांक, ठीक है भाई, कुल पूर्णांक, और यहाँ पर लिखो प्राप्त अंक, या फिर इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखो। देखो कुल अंक और प्राप्त अंक। ठीक है भाई, प्राप्त अंक, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ठीक है, देखो कुल अंक कितने हैं? देखो फ्रेंच में 80 में से कितने प्राप्त कर रहा है? 71। 80 में से कितने प्राप्त कर रहा है? 71 प्राप्त कर रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। फिर अगले है अंग्रेजी में 100 में से 81 प्राप्त कर रहा है। अंग्रेजी में देखो ए हो गया फ्रेंच, ए हो गया इंग्लिश, 100 में से कितने प्राप्त कर रहा है? 81 प्राप्त कर रहा है। फिर क्या बोला है? स्पेनिश में 70 में से 51 प्राप्त कर रहा है। स्पेनिश में 70 में से कितने प्राप्त कर रहा है? 51 प्राप्त कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है? 70 में से 51 अंक प्राप्त कर रहा है। जैपनीज में 50 में से 31 अंक प्राप्त कर रहा है। जैपनीज में 50 में से 31 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत कितना है? ठीक है भाई, कुल प्रतिशत कितना है? अगर मैं इसके लिए जोड़ूं तो 4 और 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 3 23, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23, कितना हो जाएगा? 334। इसके लिए जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 0 और 0 और 3। ठीक है, 300। टोटल अंक कितने हो जाएंगे? 300। और प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 234। इसने पूछे हैं कि कितने प्रतिशत होगा, समझ गए मेरे भाई? कितने प्रतिशत होगा? 234 कितने प्रतिशत होगा? देखो अगर मैं 234 की बात करूं, कितने का मतलब कि 300 का कितना प्रतिशत होगा, गुणा 100 कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 3 7 21 कर दो और 3 8 24 कर दो। ठीक है भाई, कितने परसेंट अंक प्राप्त करेगा वो? 78% अंक प्राप्त करेगा। समझ गए ना मेरे भाई? कौन सा ऑप्शन दिया है? देखो 78%। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर है 53। एक बल्ब उत्पाद कंपनी ने कुल उत्पाद का 13% उत्पाद दोषपूर्ण पाया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 46 तो 11 हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बताएं। ठीक है भाई, देखो एक बल्ब उत्पाद कंपनी, देखो कितने परसेंट अपने आप में प्राप्त मतलब वो उत्पाद कर रही होगी? तो 100%। 100% में से हुआ क्या कि 13% निकल गए खराब। ठीक है भाई, 13% निकल गए खराब। खराब कितने निकल गए मेरे भाई? 13% निकल गए। और जब खराब 13% निकल जाएंगे तो मेरे भाई सही कितने परसेंट बचेंगे? सही परसेंट कितने बचेंगे? सही कितने बचेंगे मेरे भाई? 87% सही बचे जाएंगे। तो वहीं अब क्या बोला है कि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या कितनी? 4611 है। ठीक है भाई, जो सही हैं उनकी संख्या कितनी है? 87 की संख्या कितनी है? 4611 है।
और पूछा क्या गया, ख़राब की वैल्यू पूछी गई, मतलब कि 13 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है भाई, 13 की वैल्यू पूछी गई है। तो अब देख लो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 87 और यहाँ पर 46 11। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35। देखो 5 बार चला जाएगा, 5 सत्तू 35 का 5 3, 5 अट्ठो 40 और 3 43। ठीक है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 11 5 और यहाँ बचेगा 6, यहाँ 5, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 61। ठीक है भाई, अब देखो कितने बार जा रहा है, यहाँ पर 5 बार गया। अब देखो कितने बार जा रहा है, 3 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 बार चला जाएगा। 7 3 21, देखो 3 सत्तो 21, 2 बचा, 3 अट्ठो 24 और 2 कितना होता है 26। 3 बार चला गया, देखो 53 बार कट रहा है। कितने बार कट रहा है, 53 बार। 53 बार, 53 गुणा 13 करोगे कितना होगा, 13 3 39, 9 3 बचा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 70 नहीं, 13 पंजे 65 65 और 3 बचा 65, तो 3 कितना हो गया 68। 689 689 कोई से दिया है, देखो भाई 689 देखो भाई कितने हो जाएंगे, दोषपूर्ण बल्ब कितने हो जाएंगे, देखो 689। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया है, देखो ए ऑप्शन में दिया है। दोषपूर्ण बल्ब की संख्या आ गई। ठीक है, दोषपूर्ण बल्ब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, आराम से, बहुत इजी सवाल हैं, इनको करने में बहुत मज़ा आता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखो दूध की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी जाती है, इसकी कीमत में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, दूध की कीमत, ठीक है भाई, दूध की कीमत। ठीक है भाई, कीमत क्या की भाई, पहले कितनी थी मेरे भाई, पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। पहले कीमत की बात करूं तो मेरे भाई 36 थी, बाद में कितनी हुई मेरे भाई 40 हो गई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। बोला गया है कि कितने प्रतिशत कीमत बढ़ गई मेरे भाई, यहाँ से मैं देखूं तो कितनी बड़ी है, 4 कीमत बढ़ी है। और कितने पर बढ़ी है, 36 पर बढ़ी है, 4 कीमत बढ़ी। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो और 4 नेम 36 होता है, 9 से काटोगे तो 100 कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 1 बचा, 9 एकम 9 और 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 आ जाएगा। 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी, जो कि कौन से ऑप्शन में होगा, देखो कौन से ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन में होगा, ए ऑप्शन में होगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात तो जानते हुए आंसर आया है तो वो भी सेम ही है। ठीक है, 11.11 उसको लाओगे तो यही आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलूँ क्वेश्चन की ओर अगले, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 55। देखो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन है, देखो 25%, ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 125%, 125%, सी ऑप्शन है 225% और डी ऑप्शन है 150%। ठीक है भाई, बताना है किसका क्या होगा। देखो एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है। देखो भाई, देखो क्या होगा, 50% की वृद्धि की जाती है, इसमें फार्मूला लगाना है x + - y। ठीक है, ए मत लगाओ, ए ऐसे तरह से। ठीक है, x + - y + (xy/100). ठीक है भाई, ठीक है, समझ गए भाई। 50% की देखो कैसे वृद्धि होगी। देखो ये एडवांस वाले सवाल हो जाते हैं थोड़े। देखो 50% की वृद्धि करूँगा तो 50 + 50 + 50 गुणा 50/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 से 0 कट जाएगा तो 25 आ जाएगा, + 50 50 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125% की वृद्धि हो जाएगी।
125% की वृद्धि हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है? अरे ऑप्शन तो इसी में होगा, 125%, बी ऑप्शन में दिया है। देखो 125% कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। हुआ क्या है, एक्चुअल चीज़ें समझ गए होगे। आपको मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है, इस फार्मूले का इस्तेमाल किया था, ठीक है भाई। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख है। यदि वह 88,000 की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितने प्रतिशत बचाता है? ठीक है, यही बात तो पूछी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति का वेतन कितना है, वेतन, ठीक है, वेतन बराबर कितना है, 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है भाई, 2 लाख वेतन है। वेतन कितना है, 2 लाख, ठीक है। अब वह क्या कर रहा है, बचा कितना रहा है, बचत कितनी है मेरे भाई, 88,000 की बचत है। 88,000 की बचत है, तो पूछा गया कि 2 लाख का 88,000 कितने प्रतिशत, वह अपना जो वेतन है वो कितने प्रतिशत बचा रहा है। तो बात करूं मेरे भाई, तो मैं 88,000, बात यही पूछी गई कि कितने प्रतिशत बचा रहा है, मतलब कि 2 लाख का 88,000 कितने प्रतिशत होगा। 2 लाख का मतलब कि का 88,000 कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, 3 0 से 3 0 गया, ठीक है। 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितने प्रतिशत होगा मेरे भाई, 44% होगा। कितने प्रतिशत होगा, 2 लाख का 88,000 कितने प्रतिशत होगा, तो 44% होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या आया, 44%, समझ गए भाई। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर है 57। एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का 36.2/3% भाग खर्च करता है। वह प्रति माह 5700 की बचत करता है। उसके मासिक खर्च बताएं, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय, कोई व्यक्ति है उसकी मासिक आय, ठीक है भाई, मासिक आय बराबर कितनी, 36.2/3%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी है। अब वह बचत कितनी कर रहा है, रुपए में बचत कितने की कर रहा है, रुपए में बचत कितने की कर रहा है, 5700 रुपये की कर रहा है या 57,000 की कर रहा है, 5700 की बचत कर रहा है। बचत कितनी कर रहा है, 5700 की। अब इसके लिए फ्रैक्शन बदलो, किस तरह से बदलो, देखो 36/2/3, 3 छक 18, 1 18 और 2, 3 नेम 27 और 1 3 3 9 और 1 10, ठीक है भाई, ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कैसे हो जाएगा इसका, देखो 11/, ठीक है 33, ये सॉरी 11/30, 11/30 इस तरह से आ जाएगा। देखो सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए, देखो 36 3 कितना होता है, 108, 108 और 110 कितना हो जाएगा, 110, और बटे कितना हो जाए, यहाँ पर 100 है तो नीचे परसेंटेज के लिए 100 करो, 0 से 1 0 कट जाएगा, 11/30 आएगा, ठीक है भाई, 11/30 आएगा, ठीक है। अब देखो 11/30, उसका वेतन कितना था, वेतन कितना था, 30 था। खर्च कितना किया, 11 खर्च किया, ठीक है भाई। अब वेतन 30 था, उसने 11 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 19 और 1 20, 19 बचा। और वहीं बचत कितनी दे रखी है रुपए में मेरे भाई, 5700 रुपये की बचत दे रखी है, ठीक है भाई, 5700 रुपये की बचत दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो 19 × 57, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है। तो उसने पूछा क्या गया था, देखो पूछा क्या गया है, बचत करता उसका मासिक खर्च बताएं, उसका मासिक खर्च बताएं। अब वह खर्च कितना कर रहा है, मासिक आय इतनी है, ठीक है भाई, खर्च वो कितना कर रहा है, 11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 × 300 बराबर कितना हो जाएगा, 11 का 0 0, 11 3 33, 11 3 33, 3,300 रुपये वह क्या कर रहा है मेरे भाई, खर्च कर रहा है। 3,300 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कौन से ऑप्शन में दिया है,
सी ऑप्शन में जो कि दिया है, कोई दिक्कत नहीं होती होगी। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों तक साझा जरूर करें भाई, आपकी प्रेमी प्रेमिकाएं जो भी हैं उन तक बात के लिए पहुंचाएं। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर अगले। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 58। एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 600 और किराने पर 3500 खर्च करता है और शेष 500 बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है। वेतन पूछा गया है, मासिक वेतन। ठीक है भाई, तो क्या कर रहा है एक आदमी अपने, उसकी देखो सबसे पहली बार आय हमेशा कितने परसेंट होगी मेरे भाई, 100% होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात में। ठीक है भाई, अब देखो उसने क्या किया, उसके एक आदमी मासिक वेतन पर अपने वेतन का 20% अपने घर पर खर्च कर रहा है। 20% उसने भाई खर्च किया घर पर खर्च किया, घर पर खर्च, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब उसने क्या किया, 6000 घर के किराए पर खर्च किया। यदि वह हर महीने वाहन पर उसने खर्च किया, पेट्रोल कितने का डरा रहा है, 600 रुपये का, वाहन पर 600 रुपये खर्च किए। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, फिर बोला है 3500 खर्च करता है। किराने पर उसने 3500 खर्च किए, किराने पर उसने कितने खर्च किए, 3500 खर्च किए। किराने पर मेरे भाई उसने कितने खर्च किए, 3500 रुपये खर्च कर दिए। अब बात एक्चुअल आती ये है, उसने बोला क्या है देखो, और शेष उसके पास 500 बच जाता है तो उसका वेतन बताएं। ठीक है भाई, 500 बचाता है। ठीक है, अभी 20% के लिए भूल जाओ, 20% के लिए भूल जाओ। अगर वो जो 500 बचा रहा था, अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो वह मान कितने का आ जाएगा, 80% का आ जाएगा ना, 80% का आ जाएगा। जैसे वाहन पर उसने कहते हैं 600 खर्च किए थे और 3500 यहाँ पर, कितने हो गए मेरे भाई, कितने हो गए, 4100, कोई दिक्कत नहीं। 500 यहाँ पर जो उसने बचाए थे, कितने हो गए, 4600। ठीक है, 4600। अब जो 4600 हैं, एक कितने का मान है, 20% यहाँ पर खर्च किए। ठीक है, घर के किराए पर खर्च किए। ये कितने का मान है, 80 का मान है ना, 80 का मान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने पूछा क्या गया, देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उसका मासिक वेतन बताएं। मतलब कि उसकी जो आय है, जो मासिक वेतन है वो पूछा गया, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से काटो, 8 पंजे 40, 6 बचा, 8 सत्तू 56 और 8 पंजे 40, 5750, 5750 दिया कोई से ऑप्शन में, बिल्कुल दिया, 5750। मासिक वेतन कितना होगा, मासिक वेतन। ठीक है, या मासिक वेतन का हो या मासिक आय का हो, कितनी होगी, 5750। 5750 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। देखो ऑप्शन बी में दिया है। चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, चलूँ अगले। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 59 के ऑप्शन नहीं दिखेंगे, ऑप्शन में लिख रहा हूँ। देखो ए ऑप्शन कितना है, 2,72,250। ए ऑप्शन है 2,72,250। ठीक है, 2,72,250। फिर है 2,72,450। बी ऑप्शन है 2,72,450। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है 2,72,350। सी ऑप्शन है 2,72,350। ठीक है, फिर डी ऑप्शन है देखो 2,72,150। डी ऑप्शन है 2,72,150। यही तो है ऑप्शन। अब बताओ कौन सा होगा, 1980 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2,25,000 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों में प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि हुई, 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखो भाई, 1980 का बोला है और 2 दशकों में वृद्धि हुई है, मतलब कि 2000 में पूछी गई। देखो पहले थी 1980। ठीक है भाई, अब 2000 की बात कर रहा है, 2000 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो 20 वर्ष का आया गया, मतलब कि 2 दशक, मतलब कि 2 दशक तो बन गए भाई, 2 दशक तो बन गए, 10 का 2 दशक बन गया। ठीक है भाई, अब क्या बोला उसने, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई है।
25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, 1/4 25% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन। अब पूछने लगो कैसे आएगी, देखो 25% की कैसे आई, 100 आया नीचे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 1/4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से 25 की ही हुई है, सॉरी 10% की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई, देखो कोई बात नहीं, 10% की हुई है तो क्या है, 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, 1/10। अब देखो पहले जो राशि थी वो 10 रही होगी, फिर कितनी होगी? 11। ठीक है, जनसंख्या पहले थी, पहले कितनी रही होगी? 10 रही होगी, उसके बाद कितनी बात होगी? 11। फिर दूसरे दशक में क्या हुआ? पहले फिर 10 रही होगी, फिर 11 हो गई। अब टोटल जनसंख्या निकालो तो यहाँ से करोगे मेरे भाई 100 आ जाएगा, और यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू है जो 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 2,25,000 के बराबर है, 2,25,000 के बराबर है। ठीक है, 2,25,000 के बराबर है। अब देखो इसके लिए जब काटो कितने बार जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2,250, 50 व्यक्ति। ठीक है, 50 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, 50 व्यक्ति। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या कि 121 के कितने होंगे? ठीक है भाई, देखो एक का इतना 121 यूनिट का मान, 121 यूनिट का मान गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 50। देखो 0, 5, 2 और 2 गुना 0, 0, 1 और 5 और 4, यहाँ देखो 0, 5, 2 और 2। ठीक है, देखो 0, 5, 2, 2 और 2, 7 और 2, 2,72,250 दिया कोई से ऑप्शन में? 2,72,250 देखो ए ऑप्शन में दिया है, 2,72,250 एक कौन से ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए? चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर, कोई दिक्कत नहीं होती हुई, अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ? ठीक है, देखो देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 60। एक व्यक्ति 25,000 के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है। वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट में और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय में के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है? देखो भाई बचा हुआ पूछा गया। एक व्यक्ति 25,000 के लिए शुरुआती निवेश के साथ चाय की दुकान खोलता है। ठीक है भाई, देखो उसने किया क्या, उसके पास टोटल पैसा कितना था? टोटल पैसा कितना था? टोटल मनी कितनी थी उसके पास? टोटल मनी कितनी थी मेरे भाई उसके पास? 25,000, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 25,000। ठीक है, अब उसने किया क्या? देखो 25,000 टोटल मनी थी। अब उसने दुकान की सजावट में देखो कितने खर्च किए? दुकान की सजावट, दुकान की सजावट में और कितने परसेंट खर्च किया मेरे भाई? 30%, 30%। और अन्य आवश्यक चीज़ों में, अन्य आवश्यक चीज़ों में, ठीक है भाई, अन्य आवश्यक चीज़ों में देखो कितना खर्च कर रहा है? अन्य आवश्यक चीज़ों में 20%, 20% खर्च कर रहा है। अब देखो आगे क्या है, को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तु खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा है? ठीक है भाई, कितना पैसा बचा है, यही तो बोला गया है। देखो अब देखो यहाँ पर दुकान की सजावट में उसने 30 खर्च किया और अन्य आवश्यक चीज़ों में 20%, मतलब कि टोटल खर्चा उसका कितना हो गया? 50%। अब शेष उसके पास कितना बचा? शेष बचा पैसा कितना बचा मेरे भाई? 50% ही शेष बचा पैसा बचा। अब क्या बोला है, देखो ये जो टोटल मनी उसने कितनी लगाई थी? 2500 लगाई थी। तो भाई 100 की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई? 25,000 थी, सॉरी 25,000 थी।
वहाँ पर 2500 बोल दिया था। हमसे पूछा क्या कि बची कितनी, मतलब कि 50% बची। ठीक है, 50% बची। 50 दूना के 100 और 2 से काट दो यहाँ पर। 2 एकम 2, 2 दूनी की 4 और 12,500। ठीक है भाई, 12,500 बच गई राशि। कौन से ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। देखो भाई, ए ऑप्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं होती होगी, आसानी से चीज़ों को कवर अप कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो रखेंगे क्लास के लिए यहीं पर, बट आपके लिए दे रहा हूँ मैं थोड़ा प्रसाद, आप लेते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 61। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर है 61, आप इसे खुद करेंगे। देखो